नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, देखिए इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक पूरी तरह से बंद हो गया था, उस पर डिस्कशन वापस से चालू हो गया है। बाकायदा इन्होंने ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट किया कि देखिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर इंडिया और यूएस दोनों के बीच में जो बैरियर्स है, जो रुकावट आ रही है ट्रेड को लेकर के, उस बैरियर को अगर हटा दिया जाए और दोनों कंट्री आसानी से बिजनेस कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और बोल रहे हैं देखिए पीएम मोदी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तो इनका कॉमन डायलॉग हो चुका है। पीएम मोदी ने भी बोला कि हाँ देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में जल्द ही एक ट्रेड डील होने वाली है और अमेरिका तो हमारा नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर चाइना को ठिकाना लगाना है, तो अगर चाइना को कोई लात मार सकता है तो भारत, इसके लिए अमेरिका और भारत के हित में है कि दोनों क्या करें, एकदम प्रॉपर बैलेंस बना करके रखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है क्या अब हम डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कर सकते हैं और ये ट्रेड डील हो जाएगी? इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे और अगले दिन इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पे खबर ये आई, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यूरोपियन कंट्रीज को कि 100% टैरिफ लगा दो इंडिया और चाइना के ऊपर। मतलब एक साइड से ये बोल रहे हैं कि भारत के साथ में ट्रेड डील करना है और एक साइड में बोल रहे हैं भाई साहब 100% टैरिफ लगा दो यूरोपियन कंट्रीज को। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन वो सब चीजें हो नहीं पा रही है। आपने रिजल्ट में देखा कि बहुत सारे तख्ता पलट हुए अलग अलग कंट्रीज में। आप पाकिस्तान की बात कर लूं, मालदीव की बात कर लूं, यहाँ पे श्रीलंका की बात कर लूं, बांग्लादेश की बात कर लूं, नेपाल की बात कर लूं, तो इन कंट्रीज में क्या हुआ है रिसेंट में, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तख्ता पलट हुआ। रिसेंट में आपने देखा होगा कि नेपाल के अंदर तो अलग ही, 2 दिन पहले आप देख पा रहे हो कि सोशल मीडिया बंद हुआ, उसके बाद तो कहानी पूरी चेंज हो गई। आपने यहाँ पे देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ, नेपाल में तो अभी होने ही वाला है, बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, मालदीव के अंदर हुआ। तो ये सब चीजें, म्यांमार भी आप जानते हो एकदम अस्थिर है। तो इंडिया के अगर मैप पे देखोगे तो आजू बाजू में जो भी कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे शांति नहीं है, कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है। कौन सी सरकार गिर जाएगी, कौन सी आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। खाली इंडिया आसानी से एकदम स्थिर है, यहाँ पे ग्रोथ करते जा रहा है, जीडीपी बढ़ते जा रही है। तो बहुत सारे ऐसी शक्तियां हैं, भारत को भी अस्थिर करना चाहते हैं, भारत की गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं। उसका बोलते हैं ना, नजरिया यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है आपको। देखिए आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं संजय सिंह, ये बोल रहे हैं देखिए जो नेपाल के अंदर जो तख्ता पलट होने वाला है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवक, जो पागल हो गए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसी ही तोड़ फोड़ भारत के अंदर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो भारत के अंदर पीएम मोदी बैठे हैं, ये वोट चोरी कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को क्या किए, पैसे खिला करके रखे और बार बार ये पीएम बन जा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट भी देखिए आगे चल करके ऐसी चीजें होने वाली है। यहाँ पे भी तख्ता पलट किया जाएगा, तोड़ फोड़ की जाएगी। मतलब बेसिकली जिस तरह से बोला जा रहा है कि नेपाल के अंदर आपने देखा होगा कि नेपाल के पीएम का, प्रेसिडेंट का, उनका घर जला दिया गया, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई, बहुत सारे मीडिया हाउस को जला दिया गया। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि नेपाल के एक मिनिस्टर को पानी के अंदर दौड़ा दौड़ा करके ये मार रहे हैं। तो नेपाल के अंदर वही सब चीजें देखने को मिल रही है जो आपको एक समय बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली थी। नेपाल के अंदर इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब यहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट जो है, वहां पे जो नेपाल के जो आर्मी है, उनका कहना है कि देखिए जो ये तोड़-फोड़ है, लूटिंग और ये जो अटैक-वटैक हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कोशिश की जा रही है, उसको आप लोग स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे सीधा बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होगे ना, जो ये धुआं-धुआं दिख रहा है दोस्तों, ये पार्लियामेंट में आग लगा दिए थे। तो ये कोई मूवी का सीन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है, ऐसा नहीं है, ये नेपाल के अंदर सचमुच में चीजें घटित हो रही हैं। अब ये जो प्रोटेस्टर करने वाले थे, ये जो जनरेशन जी वाले हैं, जो 25 साल के लगभग अंदर जिनकी उम्र है वो लोग, इनका कुछ डिमांड है। ये बोल रहे हैं कि देखिए आपको फ्रेश इलेक्शन कराना पड़ेगा और इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नेपाल के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो यहाँ पे मिनिस्टर, जो नेता लोग हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉरेन में मजे कर रहे हैं, मनी मनी मनी, पैसा पैसा एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी गरीब लोग, जो यहाँ पे गरीब के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरा तकलीफ झेल रहे हैं। उनके पास खाने के पैसे नहीं है और वो लोग के पास इतने पैसे हैं कि इतने पैसे के उड़ाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे नेपाल के चल रही थी। अचानक से नेपाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, कुछ सोशल मीडिया को ऐप को बंद करेंगे। और जैसे ही इन्होंने डिसीजन लिया कि बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप को बंद करेंगे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया। इनके द्वारा बोला जा रहा है, ये जनरेशन जी वाले ये बोल रहे हैं कि देखिए जितने लोग भी इसमें बोलते हैं ना, 16 से ज्यादा, 16 से 19 से ज्यादा लोग, मतलब कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा लोग मारे गए। जितने लोग भी मारे गए इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी फैमिली को सम्मान मिले, सपोर्ट मिले, पैसा मिले। और बोला गया कि देखिए जिस तरह से बोलते हैं ना, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो पिछले 30 सालों से जिन लोगों ने इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा, उसकी छानबीन होनी चाहिए। मतलब आप समझ पा रहे होगे कि ये जो सब चीजें हो रही है नेपाल के अंदर, ये क्या लग रहा है आपको, ये प्रोटेस्ट ये सब स्टूडेंट कर रहे हैं? नहीं, इसके पीछे कोई एक बड़ी ताकत है। कुछ ऐसे व्यूज ये भी आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चाइना और यूएस ये अपने पावर स्ट्रगल के अंदर, अब चाइना चाहता है कि भैया मेरा दबदबा रहे नेपाल के अंदर, यूएसए चाहता है मेरा दबदबा रहे, उसके चक्कर में नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है।
इस बात को भारत ने भी दम बोलते ना संज्ञान ले लिया है। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए हमने भी डिटेल डिस्कस किया है कि नेपाल के बारे में, नेपाल में अंदर क्या चल रहा है। इन्होंने बोला, पीएम मोदी के द्वारा बोला गया कि देखिए मैं नेपाल के भाई बहनों से ये बोलूंगा कि आप लोग शांति बना करके रखें, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है राइट नाउ वो थोड़ी भी अच्छी नहीं है। तो अगर भारत के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पे अस्थिरता है, लेकिन भारत को किसी तरह से इन सबको स्थिर करके रखना है। जब तक ये स्थिर रहेंगे तभी भारत स्थिर रह सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।